स्कॉलर्स, आज से हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है ग्राफिकल सॉल्यूशन। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ग्राफ्स बनाने हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसका एक जनरल फॉर्म होता है ax प्लस वी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे टू वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है x और एक होता है y। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 27 नहीं, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसका देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच इक्वेशन गिवन बिलो। कह रहे ग्राफ बनाओ जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो है x इक्वल्स टू 5। आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं रहेगा। इन केस कोई डाउट रह भी जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको बेसिकली हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई होंगी, उन प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो आप सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में आए अगर, तो इसका x इक्वल्स टू 5 का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो ध्यान से हम कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू 5। सबसे पहले आपको एक कार्टेशियन प्लेन बना लेना है, जो कि हर क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना ही है, और ये बेसिकली हम करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से। हम जानते हैं ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, और सारी एक्सिस पर एक एक कुछ पॉइंट्स हमें बना देने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे, एंड हियर आल्सो 1 2 3 4 5 -1। यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव x एक्सिस है, इसलिए नेगेटिव में वैल्यू आएंगी, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इन द सेम मैनर -1, ये नेगेटिव y एक्सिस है इसलिए इधर पे ऐसा आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एक साइड मैंने 5 बनाया तो दूसरी साइड भी 5 ही बनाओ, तो थोड़ा सा चल सकता है इसे रेगुलर पैटर्न। नाउ what we have to understand is that we need to make a graph of this equation, that is x equals to 5. So what we have to do is, where is x equals to 5? Here x is positive 5 not negative 5. यहाँ पे x जो है वो +5 है, अगर 5 अकेला लिखा हुआ है तो positive 5। अब x की वैल्यू positive 5 कहाँ देखने को मिल रही है मुझे, यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे भी x की वैल्यू है लेकिन ये -5 है, तो ये वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे मतलब है इस वाली वैल्यू से। क्लियर। अब आपको करना सिर्फ एक काम है कि इसके पैरेलली एक लाइन बना देनी है। कैसे, देखो ये वाली स्केल से आप क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन बना देंगे, और ये जो लाइन होगी यही हमारी इस इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगी। क्लियर। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 5। बस इतना आपको करना है इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में इतना बस आपको करना है, और ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट की इक्वेशन है हमारी x + 5 इक्वल्स टू 0, और इसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम, और इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में ऐसा एक कार्टेशियन प्लेन बनाया था इस तरह का, ऐसे ही हमें फिर से बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये मैं इधर पे डायरेक्ट बता देता हूँ आपके लिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने एक ग्राफ बना लिए जो कि हमने अभी अभी बनाया था। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आपको कंप्लीट बनाना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हमारी गिवन है x + 5 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। क्लियर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लाइक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +5 है, जब वो इस साइड आएगा इक्वल्स टू के, तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखा जाए तो थी x इक्वल्स टू 5, तो मैंने 5 पर बनाया था लाइन। अब यहाँ पे x की वैल्यू है -5, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जहां पर -5 है उस पे मैं क्या कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो x की वैल्यू -5 कहां पर है, यहाँ पर है। देखिए आप ग्राफ में ऐसे यहाँ पर है x की वैल्यू -5, तो इसके पैरेलली हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी।
और ये बन गई हमारी इक्वेशन x इक्वल्स टू -5 वाली। और अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -5, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x + 5 इक्वल्स टू 0। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है वो। इज इट क्लियर? तो बच्चों इस तरह से ये हमारी इक्वेशंस बनती जाएंगी और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। क्लियर? अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। क्लियर? अब बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा y इक्वल्स टू 7। अब इसको भी हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पर ही शो करना है फिर से, तो हमें वही फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही बना दिए मैंने। क्लियर? अब इसमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू 7, क्वेश्चन में है y इक्वल्स टू 7, मतलब y की वैल्यू मुझे कहां तक लेकर के जानी पड़ेगी, 7 तक लेकर के जानी पड़ेगी। तो चलो मैं लेकर के जाता हूँ, इस सॉल्यूशन को मिटाता हूँ। अब y इक्वल्स टू, अब जब मैंने ग्राफ बनाया था तो मैंने 5 तक ही ली थी y की वैल्यू, लेकिन अब मुझे 7 तक लेकर के जानी, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा इसमें। क्लियर? तो कैसे करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ इस ग्राफ को, ये 6 और ये 7, y की वैल्यू मैंने 7 तक लिख दी। अब y इक्वल्स टू 7 है, तो मैं क्या करूंगा, 7 के पैरेलली एक लाइन इस तरीके से x के पैरेलली मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो ये बन गया लो मेरा ग्राफ। यही इतना ही तो हमें बस काम करना है। और यहाँ पे हम इक्वेशन के ऊपर लिख देंगे y इक्वल्स टू 7, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। और ये हमारी पॉजिटिव y एक्सिस। तो बस इतना ही काम करना है हमारे लिए, बहुत ही इजी है। क्लियर? तो इस तरह से हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है y + 7 इक्वल्स टू 0, अगेन वी हैव टू ड्रॉ दैट ग्राफ ओनली। क्लियर? तो मैंने ये फिर से प्लॉट किया, और ये हमने बता ही चुका हूं मैं पहले आपको कि ये हमेशा हमेशा चाहिए हमारे लिए। अगेन यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे y की वैल्यू। हाउ वी विल ऑब्टेन, लाइक व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल राइट इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू -7, ये +7 है, उस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू बेसिकली हमें -7 लेकर के और लाइन खींचनी है। तो जब मैंने पहले ग्राफ बनाया था तो यहाँ पे मैंने 4 तक ही वैल्यू ली थी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, -7 तक लेकर के जाना है इसके लिए। तो चलो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ -y एक्सेस के लिए। तो ये मैं और एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे -4 के बाद -5, -6 और एक और -7। ये जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपके लिए वो पोर्शंस दिए रहते हैं जो कि बहुत ही इजीली आप उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अब चलो मैं -8 तक भी बना देता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे -7 पर क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये y इक्वल टू -7 वाली ये पार्ट है हमारा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक लाइन पैरेलली ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक? तो ये जो हो जाएगी ना हमारी वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी y इक्वल टू -7, और इसके ऊपर हम चाहें तो लिख सकते हैं y + 7 इक्वल्स टू 0, या फिर y इक्वल्स टू -7। दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से लिख देंगे आप, तो वो सही होगा। क्लियर हो गया? तो y इक्वल्स टू -7 और y + 7 इक्वल्स टू 0 के ग्राफ से हमारे ये हो गए। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हमें यूज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब सेकंड पार्ट, उसके बेसिकली इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन सारे चैप्टर, बेसिकली इन सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पार्ट वाइज, एक रेगुलर मैनर में अच्छे तरीके से। तो आप उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके बड़े इजीली उसको कवर आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।